कोई आएगा कि नहीं आएगा, पर जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, एक बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी है, कुछ उससे दिल से कहा है, वो आएगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमारे पास बैठो, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारी तकलीफ मिटा देंगे, हम like, comment and subscribe, हम दे देंगे, हम तुम्हें एक नरियल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। पर ईमानदारी से बोलना, संसार में दुख मिटाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, वो मिटाने की सामर्थ्यता केवल एक देवाधिदेव महादेव में है, बाकी तो किसी में नहीं। सियोर वाला महाराज तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा तो बहुत कठिन बात है। हमारा दुख मिटाने वाला भी देवाधिदेव महादेव है, तो तुम्हारा दुख भी मिटाने वाला देवाधिदेव महादेव। संसार में जन्म लिया है तो दुख पीछा नहीं छोड़ता। तुम्हारे घुटने दुखते हैं तो हमारे भी दुखते होंगे, तुम्हारा सिर दुखता है तो हमारा भी दुखता होगा। बोलो सही है कि गलत है? हम कोई वीआईपी रूप से टपके तो नहीं है कि भगवान ने हमको अलग से नीचे टपका दिया। मानव की देह हमारी भी है, तुम्हारी भी है। तुम 2 रोटी खाते हो, हम भी 2 रोटी खाते हैं। तुमको चिमटी खोड़ेंगे तो दर्द होगा, हमको चिमटी खोड़ेंगे तो दर्द होगा। जैसे तुम हो वैसे हम हैं। बस हमने एक काम करा, अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, हम पूरा जीवन नीलकंठ दर्शन करने के लिए, जब हरिद्वार कथा थी तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। जाते समय भी भगवान का नाम जप रहे थे, आते समय भी जप रहे थे। ड्राइवर की नींद लग गई, इधर गंगा इधर पहाड़, छोटा सा रास्ता नीलकंठ का, आप लोग गए होंगे, देखा होगा। उस छोटे से रास्ते में सबसे ऊपर से बस निकले ही थे और गाड़ी पलटी खा गई, पहाड़ पर चढ़ गई। लुढ़कते 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 2 बार लुढ़की, बस तीसरी बार लुढ़कती तो नीचे जाती। पर अपने आप को उसके भरोसे छोड़ दिया, उसके ऊपर छोड़ दिया। अब वो अच्छा रखे बुरा रखे, जैसा रखे वो रखे। बस गाड़ी पलटी, थोड़ा चक्कर आया, गिर गए। इतना स्मरण जरूर रहा कि एक कोई पुरुष और एक नारी सुंदर सफेद कपड़े में दोनों थे, उन्होंने कांच में से तोड़कर हमको बाहर निकाल दिया और जो थे सबको बाबा। इतना जरूर स्मरण है, बाकी का कुछ नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी उस समय पर बातें करी, फिर मिलने का स्मरण हुआ। देखे सब समय की अवस्था के अनुसार उसका स्मरण था। आपसे हम केवल इतना ही कहते हैं, जैसे हमने अपने आप को परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया ना, आप भी छोड़ दो। जब आप छोड़ दोगे ना, उसका एक सुख अपने आप देख लोगे, अपने आप। जिसके पिता चने का ठेला लगाते हो, दुनिया भर में धक्के खाते हो, 50 रुपए कमा कर घर लेकर आते हो और उसमें से भी कहीं कोई गाय ठेले पर मुंह मार दे और उसमें से भी चने चले जाएं, जरा विचार करिएगा उसकी गति क्या होती हो। जो ललाट पर लिखा उसे कोई नहीं टाला, पर ललाट पर लिखे हुए को टालने वाला और पलटने वाला, ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, देवताओं का काम है भाग्य लिखना, पर केवल एक ऐसा है देवाधिदेव महादेव जो भाग्य को पलट देता है। तुम्हारे दुख में सुख को पलट देगा, दुख की घड़ी को काट देगा और सुख सामने लाकर छोड़ देगा। गुटखा खाने वाले के पास रोज बैठोगे तो एक ना एक दिन उसके गुटके में से तुम कहोगे मैं गुटखा नहीं खाता, पर वो कहेगा ले मैं मल के दे देता हूं साफ करके, इसमें तंबाकू है ही नहीं, खा के तो देख। 4-6 महीना 8 महीना गुटखा खाने वाले के पास बैठना, एक कटका तुम्हारे मुंह में जरूर जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? बोलो जम के बोलो, जाएगा ना।
जब कटका मुंह में गया तो धीरे धीरे तुम रोज जाओगे, रोज कहोगे ला एक जरा सा टुकड़ा दे दे मेरा तो खा लूं मैं, और फिर धीरे धीरे मुख में तंबाकू जाना प्रारंभ हो जाएगा। जुआ खेलने वाले के पास बैठोगे, तुम जुआ खेलना नहीं जानते और उसके पास बैठे हो, तो जब पुलिस पकड़ेगी तो तुमको भी पकड़ कर लेकर जाएगी। उसको नहीं मालूम कि तुम नहीं खेल रहे थे, तुम कितना ही खेलो कि मैं जुआ नहीं खेलता, मुझे आता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, पर तू बैठा क्यों उसके साथ? मैं खाने में पीने वाले के साथ बैठे रहोगे, तुम नहीं पियो, मत पियो, पर पीने वाले के साथ बैठे हो और वहां पर खाली गिलास रखा है तो देखने वाला समझेगा कि इसने भी पी होगी। किसी मांस मदिरा की दुकान पर, किसी ऐसी होटल पर जाकर खड़े हो जाओगे जहां पर ऐसा भोजन बनता है और वहां पर तुम बस केवल कुछ मत करो, खड़े ही हो जाओ, उतने में लोगों को लग जाएगा कि इसने गलत खाया। Like, comment, and तंबाकू वाले के subscribe. पास बैठे तो तंबाकू का इल्जाम लगा, दारू वाले के पास बैठे तो दारू का इल्जाम लगा, जुए वाले के पास बैठे तो जुए का इल्जाम लगा, और अगर भजन करने वाले के पास बैठ गए तो लोग कह देंगे तो भजन में डूबा रहता है। इल्जाम लग रहा है कि ये भजन में डूबा रहता है, ये तो पगला हो गया, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। जब भी विश्वर वाला महाराज महाराष्ट्र में आता है, लोग पागल हो जाते हैं, लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं, इनमें तो अक्ल ही नहीं है। कितना माइक पे चिल्ला रहा था वो सावन महाराज बेचारा, माइक पकड़ पकड़ के कह रहा था, रे बाहर निकल जाओ रे, बाहर निकल जाओ रे, बाहर निकल जाओ रे, बाहर निकल जाओ रे। आखिरी में पुलिस प्रशासन, कमिश्नर सर को धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा। उनका फोन आया कि गुरुजी हवा तेज चल रही है, आप एक बार व्यासपीठ के पास आकर बोल दो कि ये सब बाहर निकल जाए। हम तो तुम्हें बाहर निकालने को आए थे, पर करें क्या? एक बार कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय, एसडीएम, सबके लिए जोरदार ताली बजा, बहुत बहुत साधुवाद। कितनी फिकर है आपकी। उन्होंने फोन कर कर बोला कि आप आकर बोल दो इन लोगों को बाहर निकाल दो, पानी आ जाएगा, हवा चल रही है, तेज चल रही है, सब कुछ हो रहा। दो बड़ी मुश्किल से टलते हैं। कौन? दो। एक जो मदिरा की दुकान पर मदिरा पी लेता है ना, वो एक जगह खड़ा रहता है ना, उसको टालवाना मुश्किल है। उसको धक्का मारो तो नीचे, नशे में दो नीचे, फिर उसको पकड़ के छोड़िया, वो वापिस आ जाए नीचे, उसको फिर धक्का मारो ना तो फिर नीचे। ये दो पिए हुए बड़ी मुश्किल से टलते हैं। एक मदिरा पिया हुआ बड़ी मुश्किल से टलता है, और एक शिव महापुराण सुना हुआ बड़ी मुश्किल से टलता है। टलता ही नहीं है। वो बेचारा कब से चिल्ला रहा सावन महाराज कि सावन महाराज कब से कह रहे कि पंडाल खाली कर दो, हवा चल रही है, छोड़ दो, जाओ जाओ जाओ। एक वीडियो में भेज दिया, उसमें कहे गुरुजी ये तो जा ही नहीं रहा है, और अपना बैग रख रख के पसर गए। अरे जा ही नहीं रहा है। गजब। घर जा जाके नजर उतरवा लेना तुम्हारी हो। गजब स्मरण चित्त हो तुम्हारा। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। सियोर वाले महाराज की भी सामर्थ्यता, दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। हां, तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, और भगवान पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। अपने आप से हमें दुख काटना, अपने आप से। कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हारे यहां सोने के हंडे निकाल देंगे, तुम्हारे यहां ऐसे मटके भरे पड़े, बस यूं करेंगे और हंडे निकल के आ जाएंगे, तो उनको हमारे सियोर भी भेज देना, हमारे यहां भी 2-4 अंडा निकाल जाएगा। कठिन। कर्म करो, विश्वास रख कर करो। एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो विश्वास रख कर जाओ।
परमात्मा को क्या चाहिए तुमसे? केवल तुम्हारा किया गया भजन। एक पति को पत्नी से क्या चाहिए? एक पति का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति पत्नी, पत्नी ने बहुत प्रेम से पति से कहा, आज मैं बड़ी खुश हो गई हूं अपन दोनों की, आज 25वीं शादी की सालगिरह है। अब 25वीं शादी की सालगिरह, पत्नी ने पति से कहा, मैं बड़ी खुश हूं, आपको क्या गिफ्ट दूं? हमेशा आप मुझे गिफ्ट देते रहे हो, मैं क्या गिफ्ट दूं? पति ने केवल एक ही शब्द कहा, गिफ्ट भले मत दे पर मेरी इज्जत करना चालू कर दे। Like, comment and subscribe. शब्द बोलना बंद कर, मेरी इज्जत करना चालू। भले गिफ्ट मत दे, क्या करूं उस गिफ्ट का मैं? मालूम पड़े गिफ्ट दे भी दे और मालूम पड़े सम्मान नहीं दे, आदर नहीं दे, चार लोगों में अपशब्द कहे, ताने दे, तो ऐसा गिफ्ट किसी काम का नहीं कि शर्ट दिला दी ने, पेंट दिला दी ने, सामान दिला दिया। वो गिफ्ट किस काम का? उसमें मूल है आपका विश्वास। शिव जी के मंदिर में जाना तो विश्वास के साथ जाना। कुंती मैया के हृदय में ये दुख हुआ, रोते हुए भगवान कृष्ण ने पांडवों को देखा तो पांडवों ने पूछ लिया, माता कुंती ने भी जाकर द्रौपदी से क्षमा मांगी कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया। पर आज दुख इस बात का है, माता कुंती कहती है, तकलीफ इस बात की है, माता कुंती कहती है कि ये मेरा गया हुआ वैभव, अब मेरे बेटे वन वन घूमेंगे, इनको वापिस राज सिंहासन कैसे मिले? और पांडव 5, कौरव 100, पांडव 5। और जहां दम वहां हम। आज की दुनिया है, देख लेते हैं जिसकी सत्ता ज्यादा चल रही हो तो व्यक्ति वहीं पर जाकर डोल जाता है, जिसका वैभव ज्यादा है वहीं पर पहुंच जाता है, जहां जिसकी सत्ता का स्मरण वहां पहुंच जाता है। कहा क्या करा जाए? भगवान कृष्ण ने पांडवों को बुलाया और पांडवों को बुलाकर कहा कि एक काम चालू करो, 5 में से like, comment and subscribe. नियम बना ले कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, बेलपत्र नहीं मिलेगी तो पत्ती चढ़ाएगा, पत्ती नहीं मिलेगी तो मंदिर की चौखट पर दर्शन करेगा, दर्शन मंदिर के अंदर भी नहीं कर पाया